हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह को हम ग्रहण करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह मुफ्त में हमारे जीवन में उपलब्ध करके रखा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ मेरे प्रियो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हथियार बहुत प्रकार के शत्रु हमारे विरोध में बनाता है, विशेष करके वो बीमारी के हो सकते हैं, विशेष करके वो अविश्वास लाने के लिए हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकते हैं, हमको हमारे पथ से दूसरे पथ पर भेजने की जो डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसे प्रकार के हथियार भी हमारे विरोध में बनाए जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल ना होगा जो शत्रु हमारे विरोध में तैयार किया है। हालेलुया। जी हाँ, तैयार किया है, तैयार होते हैं, हथियार तैयार होते हैं, लेकिन सफल कुछ भी नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। सफल कुछ भी नहीं होंगे। जितने भी अक्यूजेशंस, जितने भी दोषारोपण हमारे विरोध में लगाए जाते हैं, वो सारे दोषारोपण हमारे जीवन में सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू से हम धुले हुए लोग हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता की सुरक्षा कवच हमारे सामने रखी हुई है। हालेलुया। सारे दोषारोपण जो भी हमारे विरोध में लगाए जाते हैं वो हमारे विरोध में आते तो हैं, लेकिन उस सुरक्षा कवच से लग के गिर जाते हैं। वो हेलमेट ऑफ साल्वेशन, हालेलुया, उद्धार का टोप जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। हालेलुया। व्यवस्था के श्राप से आजाद लोग हैं। आमीन, हालेलुया। श्राप हमारे जीवन का भाग नहीं, आशीषें हमारे जीवन का भाग है। व्यवस्था की श्रापें नहीं, व्यवस्था की आशीषें हमारे जीवन में मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आज के समय में, आज की तारीख में यीशु मसीह हमारे साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। आनंद ही आनंद है मेरे प्रियो। किनके घर में? आनंद ही आनंद है, धर्मियों के तंबुओं में। हालेलुया। आनंद ही आनंद है धर्मियों के तंबुओं में, यानी धर्मियों के घरों में। कौन धर्मी? विश्वास के द्वारा धर्मी। कौन धर्मी? यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए धर्मी, यानी आप और मैं। हमारे घर में आनंद के गीत होते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में आनंद के गीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धार हम पाए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। हमने उद्धार पाया हुआ है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट हमको मिला है। सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर के द्वारा हमको दी गई है हमारे जीवन में, वो यही है उद्धार की मेरे प्रियो। ये सबसे बड़ी आशीष है और परमेश्वर ने सबसे पहले यही हमारे जीवन में दे दिया। तो जो सबसे बड़ी आशीष सबसे पहले यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दे दिया है, तो बाकी सारी जितनी छोटी आशीष है, यीशु मसीह उन सारी आशीषों को हमारे जीवन में क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हो? अगर आप यीशु मसीह में धर्मी हो मेरे प्रियो, तो वाकई में उद्धार के आनंद के गीत धर्मियों के घरों में होते हैं। आमीन, हालेलुया। तंबुओं में होते हैं। आमीन, हालेलुया। हमको आशीषों की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि आशीषें ही हमको फलवंत करती हैं। हमको आशीषों की आवश्यकता। हम ये नहीं कह सकते कि हमको आशीष नहीं चाहिए, हमको आशीष चाहिए। हमको आशीषों की आवश्यकता है, क्योंकि आशीषें ही आपको बहुगुणित करती हैं, आशीषें ही आपको मल्टीप्लाई करती हैं। हालेलुया। ये कभी मत सोचना मेरा हार्डवर्क, मेरा स्मार्ट वर्क। हमेशा ये याद रखना, एक प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु का जन होने के नाते, यीशु मसीह का जन होने के नाते हमेशा याद रखना हमारे जीवन में सब कुछ जो है वो यीशु मसीह का फेवर है, यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स है, यीशु मसीह की दया करुणा है, अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। बिना उसके मसीही प्रॉस्पर कैसे करें? बाहर के लोग भी प्रॉस्पर होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप बोले फिर बाहर के लोग कैसे प्रॉस्पर हो रहे हैं, बाहर के लोग कैसे बहुगुणित हो रहे हैं, वो आप खुद जानते हो।
कि बाहर के लोग बहुगुणित कैसे हो रहे हैं, वो आप खुद अच्छे से जानते हैं। टेढ़े मेढ़े मार्ग बहुत है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह का मार्ग एक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पर फोकस रखें। एक धर्मी जन विश्वास से जिएगा और आशीषित होकर जिएगा विश्वास में। हालेलुया। अब विश्वास के लोग हैं मेरे प्रियो, आम आदमी नहीं है, अब विश्वास के लोग हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, व्यवस्था की बातें बीत चुकी, अब समय आया है विश्वास का। हालेलुया। अब विश्वास से काम चलता है। अब हम उस समय में नहीं है कि मूसा को परमेश्वर ने बोला कहने के लिए, लेकिन उसने पत्थर को लाठी से मार दिया और उससे पानी निकल आया। परमेश्वर अब जो समय लाया है वो है विश्वास का। आपको विश्वास के द्वारा जीना है। आपको उस पत्थर को लाठी नहीं मारना, आपको विश्वास के द्वारा बोल बोल के जीना है। सही विश्वास करना और विश्वास के द्वारा बोल बोल के जीना है। चाहे वो परमेश्वर का वचन हो, चाहे आशीषित बातें हो, खुद को आशीष बोलना हो, पॉजिटिव बातें हो, हमको बोल बोल के जीना है। हमको विश्वास के द्वारा जीना है। हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा हम विश्वास करके जिएंगे उतना ज्यादा हम संसार पर हावी रहेंगे। हालेलुया। उतना ज्यादा हम व्यवस्था पर के ऊपर बने रहेंगे, क्योंकि हम व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हालेलुया। व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हमारे जीवन में यीशु मसीह ने विश्वास को देकर अब गया है। उस विश्वास में जिए, बोल बोल के जिए, विश्वास के द्वारा जिए, चंगाई की वचन बोले, अपने लिए ब्लेसिंग के वचन बोले। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको वचन बोलता है उस वचन को बोलते रहे। जो परमेश्वर आपके लिए पॉजिटिव बातें बताया उसको आप बोलते रहे, लेकिन बोलिए। क्यों? क्योंकि पुराना समय नहीं है मेरे प्रियो कि जहां पर हम लाठी मारे। ये उस समय भी मूसा ने गलती कर दी थी। हालेलुया। लेकिन ये नया नियम है, हम संक्षिप्त में हैं, हम अब परमेश्वर की संतानें हैं। हम बोलते हैं, विश्वास के द्वारा हम बोलते हैं और विश्वास के द्वारा हम अपने प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर कर जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम हमारी वाचा की हुई जमीन पर प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। इस तरीके से नया नियम है मेरे प्रियो, जहां पर आपके जीवन में कोई जजमेंट नहीं है, कोई कॉन्डेमनेशन नहीं, कोई दंड की आज्ञा नहीं है, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि आप मसीह यीशु में हो, इसलिए आपके जीवन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आप मसीह यीशु को के हो। विश्वास जो है वो स्वर्ग राज्य की भाषा है। हालेलुया। विश्वास जो है वो स्वर्ग राज्य की भाषा है। हालेलुया। मैं कैसे जानता हूं कि वो स्वर्ग राज्य की भाषा है मेरे प्रियो? क्योंकि आप देखिए, जो अमेरिका वाले हैं वो वहां इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूएसए के हैं। हम कौन है? हम भारतीय हैं, तो हम जो बोलते हैं वो है हिंदी भाषा। हालेलुया। ये हमारे देश का है। दूसरे अन्य देश की अलग भाषा है, जापान की अलग भाषा है, चीन की अलग भाषा है। हालेलुया। उसी तरीके से स्वर्ग राज्य के विश्वासी की अलग भाषा है और वो है विश्वास। आपकी भाषा है क्योंकि आप विश्वासी हो, इसलिए आपकी भाषा विश्वास है। हालेलुया। उसके बिना कोई दूसरी भाषा समझी नहीं जाएगी मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा ही, विश्वास ही कुंजी है। हालेलुया। विश्वास ही सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। विश्वास जो है वो पहाड़ों को निकाल के फेंक देता है बाहर। विश्वास जो है वो आपकी जो चमत्कार है, हम प्रार्थना करते हैं कई बार कि हमको परमेश्वर चमत्कार दे दे। हम प्रार्थना करते हैं कई बार कि परमेश्वर हमको चमत्कार दे दे, और परमेश्वर हमको चमत्कार देता है एक समय पर। लेकिन एक ये भी समय होता है कि हम उस विश्वास को, विश्वास के द्वारा वो चमत्कार यीशु मसीह से ले सकते हैं। हालेलुया। मैं इसको आपको बाइबल से प्रूव कर दूंगा, बाइबल से साबित कर दूंगा कि कैसे यीशु मसीह से विश्वास लिया जा सकता, विश्वास के द्वारा चमत्कार लिया जा सकता है। कि जब आप जानते हो यीशु मसीह कौन है, आप जानते हो यीशु मसीह के पास वो आशीष है जो आपको चाहिए, तो आप विश्वास के द्वारा उस आशीष को आप ले सकते हैं।
हालेलुया। विश्वास से आप छीन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास से आप ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर आपको डांटेगा नहीं कभी। परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और उल्टा आपको बेटा और बेटी कहेगा। आमीन, हालेलुया। मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने आप से चीजें नहीं बना रहा मेरे प्रियो, लेकिन जो विश्वास के लोग हैं वो अति शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। विश्वास के जो लोग होते हैं वो अति शक्तिशाली लोग होते हैं, और यही लोग जो होते हैं वो पूरी दुनिया को हिला डालते हैं। आमीन, हालेलुया। दुनिया को हिला डालने वाले लोग कौन है? विश्वास वाले लोग हैं। हालेलुया। विश्वास वाले लोग हैं। हमारी नींव मसीहियत की मेरे प्रियो विश्वास की है। धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता की हमारी नींव है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। ये क्या चीज है विश्वास के बारे में मेरे प्रियो, कि जो भी करता है विश्वास वो आनंदित हो जाता है। एक विश्वास भरा व्यक्ति जो है यीशु मसीह के द्वारा अलग ही पहचान में आ जाता है भीड़ में। अगर आप भीड़ में लेकिन आप में विश्वास भरा हुआ है। हालेलुया। पौलुस ने देखा एक व्यक्ति में चंगाई पाने वाला विश्वास है। हालेलुया। यीशु मसीह को दिख जाता है भीड़ में कौन किसने विश्वास किया। हालेलुया। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, 12 वर्ष से पीड़ित उस स्त्री के बारे में जिसका लहू बहना रुका नहीं था। आमीन, हालेलुया। लहू बहता जा रहा था 12 वर्ष से। उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाई, उसने यहाँ वहाँ पैसे बहुत सारे खर्च कर दिए। उसका जीवन नीरस हो गया था। आमीन, हालेलुया। उसका जीवन नीरस हो गया था मेरे प्रियो। उसने यहाँ पैसा खर्च करी, वहाँ पैसा खर्च करी, कहीं पर भी उसको उसका पूरा काम का जो भी उसने जो भी पैसे लगाई उसको उसका पूरा फल नहीं मिला। हालेलुया। चंगी नहीं हुई, वो फेल हो गई। आमीन, हालेलुया। हतोत्साहित होकर, वो हो सकता है उसने पहले यीशु मसीह के बारे में फिर सुना हो कि यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह ने मुर्दे को जला दिया। उसने भी सुना, सुनने के द्वारा विश्वास आता है। जब उसने सुना यीशु मसीह के बारे में ऐसा, तो उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, जब यीशु मसीह होके गुजरेगा, तो मैं यीशु मसीह के कपड़े का अगर छोर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ऐसा उसने अपने मन में विश्वास बांध लिया। आमीन, हालेलुया। है ना। दुखी का दुख सिर्फ यीशु मसीह जानता है। उस स्त्री का दुख सिर्फ यीशु मसीह ही जानता था मेरे प्रियो। हालेलुया। अब देखिए क्या होता है बाइबल की ये जो बात ही इसमें कितनी अद्भुत है कि जब यीशु मसीह वहां से गुजरता है तो ठीक जैसा उस महिला ने सोची थी, ठीक उसने वैसा ही किया। यीशु मसीह के कपड़े के अंतिम छोर को छुआ, और जैसा उसने विश्वास किया था वैसा ही उसके साथ हो गया। यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली और उस महिला को चंगा कर दिया। हालेलुया। इस बात का जो पता था वो यीशु मसीह को चला, कैसे चला? यीशु मसीह में से सामर्थ्य होकर निकले। लेकिन यीशु मसीह पूछते कौन है, कौन है, कौन है, किसने क्या किया? तो आजू बाजू वाले लोग जो चेले वो बोलते प्रभु आप भीड़ में है इतनी, हालेलुया, आपको कितने लोग छू रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को पता है कि मेरे अंदर से कुछ चमत्कार एक विश्वास के द्वारा होकर निकला है। यीशु मसीह पलटा। यीशु मसीह ने उस महिला को कंडेम नहीं किया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला फरीसियों वाली चीज कि तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और यीशु मसीह ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जैसा तूने विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बेटी कहा। बेटा और बेटी, सन्स एंड डॉटर्स, आपको विश्वास के द्वारा जीना है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आपको केवल विश्वास के द्वारा ही जीना है। हालेलुया। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, सिर्फ प्रसन्न होता है और आपके लिए अद्भुत काम होने लगते हैं। और जब यीशु मसीह उसकी तरफ पलट के देखा तो यीशु मसीह प्रसन्न हुआ। हालेलुया। और उसको उसका चमत्कार मिल गया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह उससे बहुत खुश हुआ। और हो सकता है यीशु मसीह अपने मन में सोच रहा था होगा कि धन्यवाद हे महिला, धन्यवाद। एक एग्जाम्पल, एक विश्वास का अलग उदाहरण सेट करने के लिए, विश्वास का
एक अलग एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि आगे जाके जब मुझ जैसे और आप जैसे लोग विश्वासी जब बाइबल पढ़ेंगे तो इस महिला के विश्वास को देखकर चकित हो जाएंगे। एक समय हम जब इस वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, यहाँ पर हम यही देख सकते हैं कि उसने यीशु मसीह से मांगी नहीं, यीशु मसीह पर बस विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह सोच रहा होगा कितना अद्भुत विश्वास है। तो ये सीखने की बात है मेरे प्रियो कि कितना अद्भुत विश्वास है। आप सोचिए कि उसने यीशु मसीह के कपड़े के अंतिम छोर को छुआ। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशु मसीह के कपड़े के अंतिम छोर को छुआ। ये हमको क्या बताता है मेरे प्रियो? आप देखिए, यदि आप एक बड़ी सभा में जाते हैं, आप चाहे आखिरी में बैठे, आप चाहे बीच में बैठे, आप चाहे सबसे आगे बैठे, या फिर जब आप कलीसिया में जाते हैं, आप चाहे पीछे बैठे, आप चाहे बीच में बैठे, आप चाहे सबसे आगे बैठे। हालेलुया। अगर आप छोर की बात हो रही है यहाँ पर, कपड़े के छोर की बात, कि आप अगर छोर पे भी है या पास में भी है, अगर आपको आपका उत्तर चाहिए तो आपके काम में सिर्फ आएगा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए कितना दूर कितना पास कोई मायने नहीं रखता। यीशु मसीह के लिए सिर्फ विश्वास मायने रखता, और वो भी विश्वास यीशु मसीह पर, केवल यीशु मसीह पर विश्वास। हालेलुया। और किसी पर नहीं, खुद पर भी नहीं। हालेलुया। खुद के कर्मों पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़े से बड़े पापी तक को चंगाई मिल जाती। अब सोचिए, आज के समय में बड़े से बड़े पापी कौन है? वो जो अनसेव्ड है, वो जो सेव्ड नहीं है। हालेलुया। वो जो सेव्ड नहीं है वही सबसे बड़े पापी है अभी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में जो सेव्ड है, जिनके हो सकता कर्म अभी भी अच्छे ना हो, उस अन्य जाति के व्यक्ति से ज्यादा कर्म उसके खराब हो, जो सेव्ड है, लेकिन फिर भी उसको प्रभु पापी में नहीं गिन रहा, क्योंकि वो सेव्ड है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। यह है यीशु मसीह के लहू की सामर्थ, जो यीशु मसीह कुछ दिन में उसको अपने अनुग्रह में ठीक आशीषित भी करेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास की बात होती है मेरे प्रिय। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। इस पहाड़ से आप कहेंगे उखड़ के मेरे जीवन से निकल के समुद्र में चले जा, डिप्रेशन के पहाड़, चिंता के पहाड़, हालेलुया, पॉवर्टी के पहाड़, बीमारी के पहाड़ उखड़ के मेरे जीवन से निकल के सीधा जाके समुद्र में चले जा, वो चले जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास उसको वहां से उखाड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप यीशु मसीह पर भरोसा रखें, इसलिए आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। अद्भुत गवाही इस महिला के मेरे प्रिय, जिसने यीशु मसीह तक को चकित कर दिया था। तो हमको यहाँ पर क्या पता चलता है? बिना विश्वास के, विश्वास के द्वारा नामुमकिन कार्य भी किए जा सकते हैं। विश्वास के द्वारा नामुमकिन कार्य भी किए जा सकते हैं। और विश्वास हमेशा क्या होता है? पहले विश्वास करना फिर बोलना, पहले विश्वास करना फिर बोलना, पहले विश्वास करना फिर बोलना। बोलने से मसीही लोग जीतते हैं। आप जितना बोलेंगे, परमेश्वर का वचन जितना बोलेंगे, आप जितना पॉजिटिव वर्ड्स अपने लिए बोलेंगे, आप ये सोच लोगे मैं पॉजिटिव वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि कभी कभी हम मजाक मजाक में अपने बारे में गलत बोल देते हैं। हालेलुया। नेगेटिव वर्ड बोल देते हैं, नकारात्मक शब्द बोल देते हैं। हो सकता है उसका असर हमारे जीवन में होता हो, क्योंकि परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है कि मृत्यु और जीवन हमारे जीवा में होती है। हालेलुया। तो अगर आप एक नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं तो ठीक उसके क्या अपोजिट आप बोल नहीं सकते। आप उसके ठीक विरोध में आशीषित शब्द भी अपने लिए बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी ऐसा लगे कुछ शराब दिख रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। हालेलुया, हालेलुया। हम वो नहीं काटेंगे जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने काट के गया। हम अब यीशु मसीह के ब्लड लाइन से जुड़ गए हैं। हालेलुया। हमको ये विश्वास रखना और ये कहना कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आप और मैं यीशु मसीह में जुड़े हैं।
आमीन हालेलुया। यीशु मसीह में जुड़े हैं, ये हमको बोलते रहना, हमको ये बोलते रहना मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आप अनुग्रह में जुड़े रहें, यीशु मसीह से दाग से जुड़े रहें। जुड़ने से और विश्वास बढ़ेगा, सुनने से और विश्वास आएगा। हालेलुया। जब सुनने से और ज़्यादा विश्वास आएगा तो प्रभु के काम और हमारे जीवन में उत्तम रूप से होते रहेंगे। जुड़े रहें परमेश्वर की दाग से। हालेलुया। शरीर में बिल्कुल भरोसा ना करें, भरोसा केवल परमेश्वर पर करें। हालेलुया। मसीह यीशु पर करें। हालेलुया। उसका अनुग्रह में बने रहें। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको बहुत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। उनको चंगाई दीजिए, उनको छुटकारा दीजिए, प्राइड से बचाइए। प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते चंगाई, छुटकारा और आपकी आशीष है मेरे प्रभु परमेश्वर। फेवर करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। रबा शखंदर रबा खोर रबा शंकर रबा। हालेलुया। चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। खराब आंखों को अच्छा कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपना बल दीजिए, अपने लोगों को स्ट्रेंथ दीजिए, अपने लोगों को, वृद्ध लोगों को स्ट्रेंथ से भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। रबा शखेरे मेरे में। हालेलुया। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। अनुग्रह 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 दीजिए। हालेलुया। अब हमारे जीवन में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। यीशु मसीह जब आप हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हर एक पहाड़ जो हमारे विरोध में खड़ा है यीशु मसीह के नाम से मुझसे उखड़ आने का आदेश देते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह 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 मर्सी ग्रेस। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया के में आपका आशीष फैले प्रभु। मध्य प्रदेश को बहुतायत से आशीष दीजिए, बहुतायत से आशीष दीजिए मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह आपका नाम बढ़े। इंडिया में आशीषित, इंडिया को आशीषित कीजिए। इंडिया को बहुतायत से आशीषित कीजिए। इंडिया को ब्लेस कीजिए। इंडिया को ब्लेस कीजिए। इंडिया को ब्लेस कीजिए। हालेलुया हालेलुया। और मध्य प्रदेश को ब्लेस कीजिए, जबलपुर शहर को ब्लेस कीजिए। आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। अच्छा मौसम हो, सब कुछ अच्छा हो प्रभु परमेश्वर। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। आपको सारा आदर और महिमा देते हो यीशु मसीह। अपने लोगों को आशीषित करें और अनुग्रह से भरते। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।